हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष। अब तक हम दो प्रकार के जो दोष हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टाइप आता है नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। अब तक जो हमने ठोसों में दोष पढ़े हैं उनमें धनायन और ऋणायन का स्टाइकोमेट्री अनुपात जो होता है वो चेंज नहीं होता था, लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्री जो दोष होते हैं इनमें आयनों का जो अनुपात होता है वो परिवर्तित हो जाता है। नॉन स्टाइकोमेट्री दोष, स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है अनुपात। जो केमिस्ट्री के अंदर एक विशेष अनुपात में जो केमिकल बना हुआ है उस अनुपात को ही कहते हैं। तो इस दोष में ये अनुपात चेंज हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष। यानी कि एक होगा कि उसमें धातु की अधिकता हो जाएगी, एक होगा कि उसमें धातु की कमी हो जाएगी। इस आधार पर दो प्रकार के हैं। आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग लगाते हैं हम धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम अच्छे से समझेंगे। पहला है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष देखो क्या है कि इस प्रकार का दोष NaCl, KCl और LiCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड जैसे पदार्थ दिखाते हैं। जब NaCl क्रिस्टल में सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कुछ सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं तथा अपनी सतह पर विसरित होकर कुछ क्लोराइड आयन सतह पर विसरित होकर NaCl का निर्माण करते हैं। जैसे ही सोडियम वाष्प की उपस्थिति में हम NaCl को गर्म करते हैं तो जो सोडियम के कुछ परमाणु हैं ये इस क्रिस्टल की सतह पर चले जाते हैं और क्रिस्टल के अंदर से क्लोराइड आयन फिर सोडियम की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। जब ये सोडियम परमाणु होता है, सोडियम परमाणु चिपकता है और सोडियम परमाणु से क्लोराइड आयन मिलकर NaCl फॉर्म करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। और जो ये सोडियम परमाणु था ये अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Na प्लस यानी कि सोडियम आयन का निर्माण करता है। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है जो सोडियम परमाणु त्यागेगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहाँ से क्लोराइड आयन जिस स्थान से आया उस स्थान पर क्लोराइड आयन बैलेंस करने के लिए चला जाता है और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर पहुँचा है उसको F केंद्र कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि F केंद्र क्या होता है। F केंद्र होता है जहाँ से ऋणायन अपना स्थान छोड़कर आता है और उसके स्थान पर धात्विक इलेक्ट्रॉन आता है, वो स्थान होता है F केंद्र। इस प्रकार बैलेंस बना हुआ होता है। इसमें इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है कि बाहर से सिर्फ सोडियम आया है, धातु आई है, ना कि क्लोराइड जो आयन था या धातु थी वो नहीं आई। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वाष्प, सोडियम वाष्प है, उस वाष्प से सोडियम परमाणु इस सतह पर आए थे और इन्होंने न्यू NaCl फॉर्म किया उसी सतह पर। तो इसलिए इसको हम धातु आधिक्य दोष की उसमें रखते हैं। किस में रखते हैं कि इसमें धातु की अधिकता हुई है। इसके कारण क्या क्या है कि इस प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल विशेष रंग प्राप्त करता है। जी ये आयनिक हलचल यहाँ पे होती है, इसके द्वारा जो क्रिस्टल है वो विशेष रंग प्राप्त करते हैं। जैसे अगर NaCl के साथ किया जाए तो पीला रंग का हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ किया जाता है तो बैंगनी रंग का हो जाता है, लिथियम क्लोराइड के साथ अगर किया जाए तो गुलाबी रंग का हो जाता है। ये विशेष रंग है इस अधिकता के कारण। जैसे यहाँ पे देखते हैं F केंद्र क्या है, यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है प्लस। तो इस प्रकार ये F केंद्र कहलाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्लोराइड आयन जा चुका है यानी कि ऋणायन जा चुका है सतह पर और उस जो धातु यहाँ पे विसरित हुई थी इस सतह पर, उस धातु ने अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। अब इस स्थान को हम F केंद्र कहते हैं। ये जर्मन भाषा का जो फर्मेंजेंटर एक रंग, यानी कि जर्मन भाषा में रंग को जो है फर्मेंजेंटर कहते हैं, उसका फर्स्ट लेटर है F। इस प्रकार ये ऋणायनिक रिक्तिका होती है, ये ऋणायन होता है यहाँ पे ये जाता है, वो अपनी रिक्तिका बनाता है। तो इस ऋणायनिक रिक्तिका के कारण ये धातु का आधिक्य दोष हुआ है। ऋणायनिक रिक्तिका कारण क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से ऋणायन जाता है और एक रिक्तिका बनाता है, इसलिए हम इसको ऋणायनिक रिक्तिका धातु आधिक्य दोष कहते हैं जिसमें F केंद्र बनता है। इस धातु आधिक्य दोष में
आगे देखते हैं कि अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाश स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। कुछ अन्य धनायन होते हैं जो अंतराकाश स्थलों में अंदर आ जाते हैं क्रिस्टल के अंदर। देखते हैं, देखो कैसे। कमरे के ताप पर ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, सफ़ेद रंग का होता है। सामान्य क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। यदि इसे गर्म करते हैं तो इससे ऑक्सीजन निकल जाती है और ये पीले रंग का हो जाता है। जैसे यहाँ पे ZnO को हमने गर्म किया और यहाँ से जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ZnO जो होता है Zn2+ में चेंज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसमें होता क्या है कि जिंक Zn2+ का आधिक्य हो जाता है। Zn ये आयन होते हैं, इनका आधिक्य हो गया। यहाँ से क्या आधिक्य क्यों हो गया समझते हैं। आधिक्य यहाँ पे इस प्रकार हुआ है कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर चलेगी क्रिस्टल पे जिंक की। जो अब जैसे जैसे ज़्यादा गर्म करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही ज़्यादा ही टूटता जाएगा ZnO, और जिंक और ऑक्सीजन में टूटता जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन तो गैस ही उड़ जाती है, यहाँ पे जिंक बची हुई होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जिंक की अधिकता हो जाती है। और ये जो Zn2+ आयन है ये क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं, और इस क्रिस्टल के अंदर जाने से यानी कि आयन जो अंदर जाते हैं, इन आयनों की हलचल के कारण इस क्रिस्टल को भी विशेष रंग दे दिए जाते हैं। इनसे विद्युत चालकता भी, विशेष रंग भी और चुंबकत्व में भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं इन आयनों के गमन के कारण। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। इस प्रकार ये धातु अधिकता के कारण 2 प्रकार से हमने पढ़े हैं, ये दोष हैं धातु अधिकता के कारण। धातु अधिक्य दोष हमने 2 पढ़ ली, एक ऋणायनिक रिक्तता के कारण और एक अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाश स्थलों में जाने के कारण। ये धातु अधिक्य दोष हो गए। इन दोषों के कारण क्रिस्टल में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि उनका रंग बदल जाना, उनमें चालकता पे परिवर्तन होना, उनकी चुंबकत्व में परिवर्तन होना। ये विशेष प्रकार की जो परिवर्तन हैं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा हो जाता है धातु आधिक्य। और अब देखते हैं हम धातु न्यूनता दोष। ये हेडिंग लगाते हैं हम धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर धातु की कमी हो जाती है। कमी यानी न्यूनता। कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्री अनुपात में बनाना मुश्किल होता है, जैसे फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं उसको। FeO क्रिस्टल में कुछ Fe2+ आयन लुप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, धातु को छोड़कर चले जाते हैं। और धनावेश की इनके स्थान पे जो ये इस धनावेश की आपूर्ति होगी वो क्या होगी कि Fe2+ आयन, जो कुछ अन्य Fe2+ आयन होते हैं वो Fe3 स्टेट में चेंज हो जाते हैं। क्या होगा, जो पहले Fe2 में थे वो Fe3 में चेंज हो जाते हैं, और जो आयनिक बैलेंस है वो बना के रखते हैं क्रिस्टल का, स्टेबल रहे। और इससे भी बहुत सारे चेंज हो जाते हैं क्रिस्टल में, अंदर रंगों में भी चेंज हो सकता है, चालकता। तो अभी देखेंगे हम क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये धातु न्यूनता दोष बस इतना ही है। धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार से था, ये सिर्फ इतना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है ये बहुत शॉर्ट है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो बन के आता है, ये आता है धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोषों। जो क्रिस्टल होते हैं धातु आधिक्य और धातु न्यूनता के, इनके बीच में मेनली अंतर पूछा जाता है। कई बार नेट में, IIT में ये क्वेश्चंस आया है कि इनके मध्य क्या डिफरेंस है, मिलान कीजिए, कुछ ऐसे करके आता है। धातु आधिक्य दे देगा एक तरफ, एक धातु न्यूनता, और उनके कुछ ये प्रॉपर्टीज़ देगा और इनका मिलान करवाता है। कई बार क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर टिप्पणी लिखिए, कुछ इस प्रकार के बोर्ड में एग्जाम बनता है। तो हम देखते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंस हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान दोगे आप। हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, अलग से एक टेबल बनाई हुई है ताकि इनको अच्छे से समझाया जा सके। धातु, यहाँ पे धातु आधिक्य वाले होंगे, यहाँ पे धातु न्यूनता वाले होंगे। अगर इनमें आयनों की उपस्थिति की बात करें, जो धातु आधिक्य दोष होते हैं इनमें अतिरिक्त धातु आयन उपस्थित होते हैं। जो आधिक्य होगा उसमें धातु अधिक होंगी, हमने देखा था वहाँ पे। तो धातु आयन बढ़ रहे हैं तो धातु आधिक्य होते हैं। इनमें धातु आयनों की कमी होती है। धातु न्यूनता में धातु आयनों की क्या होती है, कमी हो जाती है, इसलिए इनको धातु न्यूनता कहते हैं। आवेश की अगर बात करें, जो पूरा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल पर शुद्ध जो कुल होता है धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। एक क्रिस्टल होता है, धातु आधिक्य दोषों में क्या होता है, जो पूरा क्रिस्टल होता है उस पर धनात्मक आवेश, टोटल चार्ज अगर उस पर कैलकुलेट किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और धातु न्यूनता में टोटल जो चार्ज अगर आता है वो क्रिस्टल पर होता है नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। ये आवेश में चेंज हो गया। इनकी विद्युत चालकता में देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। विद्युत चालकता को बढ़ाता है। अगर धातु की अधिकता हुई क्रिस्टल के अंदर तो उससे डेफिनेटली उसकी चालकता बढ़ेगी।
लेकिन धातु न्यूनता में अगर कोई ऐसी चेंज होता है, धातु न्यूनता जो दोष है, इसमें क्या होगा, विद्युत की चालकता कम करता है। अगर धातु की कमी होती है क्रिस्टल के अंदर तो डेफिनेटली विद्युत की चालकता कम होती है। अगर रंग की बात करें, क्रिस्टल में रंग परिवर्तित हो सकता है धातु की अधिकता होने से। जैसे हमने वहाँ पे KCl NaCl और LiCl का देखा था, रंग चेंज हो रहा था। इसमें अगर धातु की न्यूनता होती है तो बहुत कम उम्मीद होती है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कह सकते हैं कि इस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? धातु न्यूनता में। अगर धातु की न्यूनता क्रिस्टल के अंदर हुई है तो उसमें रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य क्या परिवर्तन हो सकते हैं? चालकता में परिवर्तन होता है, रंग में भी होता है, और स्थिरता को प्रभावित करता है, यानी कि स्टेबल नहीं हो सकता। शायद ऐसा होगा कि क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाए अगर धातु की अधिकता होगी तो। और न्यूनता होने पर चालकता, चुंबकत्व और स्थिरता को प्रभावित करता है। रंग की इसमें कोई बात नहीं है। रंग इसमें शायद हमने अभी बताया था कि रंग इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि रंग बहुत कम होता ही नहीं है। जो धातु न्यूनता दोष होता है उसमें रंग परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ धातु की न्यूनता से रंग परिवर्तित होता है क्रिस्टल का। अगर किसी धातु में क्रिस्टल के अंदर धातु की अधिकता हुई तो रंग परिवर्तित होगा। अगर क्रिस्टल के अंदर धातु की न्यूनता हुई तो उसमें रंग परिवर्तित नहीं होता है। चालकता, चुंबकत्व और स्थिरता को सिर्फ ये प्रभावित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो धातु के दोष थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तीनों प्रकार हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।